कर्मयोग एक विस्तृत और व्यापक शब्द है। आमतौर पर कर्म उन कार्यों को माना जाता है जो शरीर से किए जाते हैं और जिनका उद्देश्य किसी फल की प्राप्ति होता है। इसके लिए प्रयास, साधन, पुरस्कार आदि निर्धारित होते हैं। परंतु वास्तविक अर्थों में कर्म एक व्यापक और बहुत गहरा विषय है। यह जीवन का दूसरा नाम है। इसका मूल है विचार। यदि विचार निष्कलुष, निस्वार्थ और सेवा भाव से युक्त हों तो उनके परिणाम भी श्रेष्ठ होंगे। जब तक विचारों की दिशा नहीं सुधरती तब तक कर्मों में परिष्कार संभव नहीं। कई बार हम देखते हैं कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग श्रेष्ठ निर्णय लेते हैं जबकि कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसका कारण है विचारों की स्पष्टता का अभाव। जिस प्रकार दृष्टि साफ न हो तो दृश्य धुंधले दिखते हैं, उसी तरह विकृत विचारों से प्रेरित कर्म भी भ्रमित करने वाले होते हैं। इसलिए सत्संग, स्वाध्याय और आत्ममंथन के द्वारा विचारों की शुद्धता परमावश्यक है। जीवन में सही दिशा देने वाले विचार ही सच्चे संकल्प का आधार होते हैं। इन विचारों पर दृढ़ निष्ठा की साधना है। इन विचारों पर दृढ़ निष्ठा ही साधना है। विचार यदि सही हों तो व्यक्ति कर्मयोगी बनता है। विचार गलत हों तो चाहे कितने भी परिश्रमी हों अंततः अधोगति की ओर ले जाते हैं। प्रेरणा से शरीर एवं मन की उत्कृष्ट क्षमताएं विकसित होती हैं। यदि मन में स्पष्ट और सकारात्मक विचार हों तो शरीर भी उसी अनुरूप कार्य करता है। यही कारण है कि विचार, वातावरण, संगति, उपासना और दिनचर्या का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो विचारों को श्रेष्ठ बनाना ही होगा। विचार यदि सेवा, परोपकार और आत्मकल्याण की दिशा में हों तो उनमें एक अपूर्व शक्ति होती है। तभी तो निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्तियों का जीवन स्वयं में एक प्रेरणा बन जाता है। उनके जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग के द्वारा जब विचारों में दिव्यता आती है तो कर्म स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट बनते हैं। यह साधना का सरलतम मार्ग है। उपासना एक अनुभव है और जीवंत चेतना है। इसका उद्देश्य यही है कि साधक की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उच्च स्तर तक उठे और उसका जीवन ईश्वरमय बने।